15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिल गई। इसके साथ ही देश के साथ सभी प्रदेशों में संघीय ढांचे के मुताबिक सरकारों का गठन हुआ। इसके साथ ही जबलपुर नगर निगम को पहली नगर निगम होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। जबलपुर नगर निगम कॉरपोरेशन अधिनियम 1948 का पहली बार मध्य प्रदेश गजट में 17 फरवरी 1950 को प्रकाशन हुआ। इस अधिनियम के तहत 1 जून 1950 को जबलपुर नगर निगम की स्थापना की गई और शहर को 30 वार्डों में विभाजित किया गया। प्रत्येक संस्था को अपनी पहचान के लिए प्रतीक चिन्ह की जरूरत होती है। नगर निगम जबलपुर ने संकल्प क्रमांक 76 11 जून 56 के अनुसार नगर निगम के प्रतीक का स्वरूप निश्चित करने के लिए एक समिति गठित की। इस समिति ने 19 सितंबर 1959 की बैठक में मोनोग्राम और झंडा बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया, जिसे 21 अक्टूबर 1959 को एक विशेष बैठक में संगठन के आदर्श वाक्य अनिर्वेदम श्रेयोमूलम के रूप में तय किया गया। बताया जाता है कि यह वाक्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण व महाभारत दोनों से आया है। इसका अर्थ है मनुष्य की उन्नति हमेशा अनवरत कार्यरत रहने से होती है। इसका अर्थ ये भी है कि जीवन में विश्राम का स्थान नहीं है। इस कथन को नगर निगम की कार्य पद्धति से समझा जा सकता है। इसलिए प्रतीक चिन्ह के शीर्ष पर नगर निगम के भवन को रखा गया। नगर निगम के प्रतीक चिन्ह को नगर निगम भवन, मदन महल का किला, धुआंधार, मंदिर कूदनी से प्रवाहित नर्मदा और विद्यादायिनी मां सरस्वती को समाहित करते हुए बनाया गया। और जब नगर पालिका यहाँ काम करती रही, इसके पश्चात प्रदेश की पहली नगर निगम भी इसी जबलपुर में बनी और 1 जून 1950 को जबलपुर में नगर निगम की स्थापना तत्कालीन स्थानीय शासन मंत्री पंडित द्वारका प्रसाद जी मिश्र के प्रयासों से हुई। जबलपुर में पहली बार नगर निगम के चुनाव वर्ष 1952 में हुए, जिसमें 30 वार्ड शामिल थे। शहर के सबसे पहले महापौर बनने का सौभाग्य श्री भवानी प्रसाद तिवारी को मिला। उस समय हर साल महापौर का चुनाव होता था और उप महापौर का चुनाव भी वार्ड के पार्षद द्वारा होता था। जब निर्वाचन हुआ तब शहर के जाने माने साहित्यकार, पत्रकार पंडित भवानी प्रसाद तिवारी जबलपुर के पहले महापौर बने और उन्होंने महापौर बनने का एक इतिहास भी कायम किया। वे लगातार 60 बार महापौर चुने गए और पहले जो महापौर के चुनाव होते थे पार्षद लोग उनको चुना करते थे और महापौर का कार्यकाल 1 वर्ष का हुआ करता था। वर्ष 1953 में भी श्री भवानी प्रसाद तिवारी महापौर बने। 1954 में श्रीमती इंदिरा शर्मा शहर की पहली महिला महापौर बनी। वर्ष 1955 से लेकर 1958 तक श्री भवानी प्रसाद तिवारी जबलपुर के महापौर निर्वाचित हुए। नगर निगम में जब 1 वर्ष का कार्यकाल होता था, जब शुरुआती निर्वाचन हुए तब पंडित भवानी प्रसाद तिवारी जब महापौर बने तब प्रदेश में कांग्रेस का शासन था, लेकिन नगर निगम में जो है वो प्रजा समाजवादी पार्टी की जो है वो बहुसंख्या में पार्षद थे, इसलिए उनका प्रजा समाजवादी पार्टी का बहुमत रहा है। बाद के समय में फिर इसी प्रजा समाजवादी पार्टी का कांग्रेस में विलय। जबलपुर नगर निगम का दूसरा चुनाव वर्ष 1957 में हुआ। इसमें 30 वार्ड शामिल थे। 1959 और 1960 में सवाईमल जैन महापौर निर्वाचित हुए। 1961 में एक बार फिर भवानी प्रसाद तिवारी महापौर बने। 1962 में मुलायम चंद जैन 6 महीने के लिए महापौर बने। 24/8/1963 से 1964 की प्रथम बैठक तक नारायण प्रसाद चौधरी महापौर रहे। 13/1/64 से 31/6/64 तक पन्नालाल श्रीवास्तव महापौर रहे। 1965 में गुलाब चंद गुप्ता महापौर बने। 1965 में ही डॉक्टर सत्याचरण बराट महापौर चुने गए। जब शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर सत्याचरण बराट को महापौर बनाने का तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने निश्चय किया। डॉक्टर बराट पार्षद नहीं थे और नियम यह था कि पार्षद ही जो है महापौर बने। तब मिश्र जी ने नगर निगम एक्ट में संशोधन किया और ये प्रावधान किया कि गैर पार्षद भी महापौर बन सकते हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत
जबलपुर में पहले गैर पार्षद डॉक्टर सत्याचरण बराड़ बने। नगर निगम का तीसरा चुनाव वर्ष 1973 में हुआ, जिसमें वार्डों की संख्या 30 से बढ़कर 46 हो गई। 10/8/1973 से 9/8/1975 तक KL दुबे महापौर चुने गए। 10/8/1975 से 3/6/1976 तक गंगा प्रसाद पटेल महापौर बने। जबलपुर नगर निगम का चौथा चुनाव वर्ष 1979 में हुआ, जिसमें वार्डों की संख्या बढ़कर 53 हो गई। 30/4/1979 से 19/4/1980 तक पंडित मुंदर शर्मा महापौर रहे। 30/4/80 से 19/4/81 तक शिवनाथ साहू महापौर बने। 12/1/82 से 22/4/82 तक नारायण प्रसाद दुबे शहर के महापौर बने। अभी तक हमने जितने भी महापौरों के बारे में आपको बताया वो सब पार्षदों के बीच से चुनकर आए। आने वाले एपिसोड में हम आपको बताएंगे किस तरह जबलपुर में सीधे महापौर को चुना जाने लगा। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। जाते जाते हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं तो शहर के लिए किसी धरोहर से कम नहीं।